मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट की बात करें तो मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, और माइक्रो मतलब होता है छोटा। और स्टेट की बात करें तो स्टेट में हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में बोलें तो स्टेट का मतलब ये है कि डिफरेंट पोजीशंस अगर जिसमें हम कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रोस्टेट की। मैक्रोस्टेट क्या है? द मैक्रोस्टेट ऑफ अ सिस्टम इज द मैक्रोस्टेट ऑफ ए सिस्टम इज द स्टेट विच कैन बी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, जो कि हम देख सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब मैक्रो स्टेट में आ जाते हैं। इट इज़ अ स्टेट विच रिप्रेजेंट्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। ये एक ऐसा स्टेट है जो रिप्रेजेंट करता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सिस्टम की। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी? सिस्टम की टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। और जहाँ तक माइक्रो स्टेट की बात है तो माइक्रो स्टेट फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब माइक्रो स्टेट में आते हैं। और एक चीज़ ये है, नॉट द इट इज़ द स्टेट विच रिप्रेजेंट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सिस्टम। यानी कि इसका मतलब ये भी है कि ये स्टेट मैक्रो स्टेट जो है वो ऐसा स्टेट है जो रिप्रेजेंट करता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम से, ना कि ईच इंडिविजुअल पार्टिकल जो होता है सिस्टम के। मतलब ईच इंडिविजुअल पार्टिकल जो होता है सिस्टम के, जैसे मान लो कोई भी सिस्टम है और उस सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो ईच इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो होती है सिस्टम की उसी को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब एग्जांपल में देखिए, और एग्जांपल, इफ़ वी कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ए, बी, सी एंड डी in two identical boxes A and B, when the probability for a particle to occupy either of the box is the same, then the distribution which simply tells us the number of particle in the box A or the box B, but does not tell that which particle is in which box are called the macro states। देखिए यहाँ हमने क्या किया, 4 डिस्टिंग्विशेबल यानी 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मतलब जिसमें हम डिस्टिंग्विश या डिफ़र कर सकते हैं या जिसमें अंतर हम बता सकते हैं। तो हमने 4 पार्टिकल्स जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कंसीडर किए हैं, ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, 2 आइडेंटिकल मतलब एक जैसे देखने वाले बॉक्सेस ए एंड बी में। तो व्हेन द प्रोबेबिलिटी फॉर अ पार्टिकल टू ऑक्यूपाई आइदर ऑफ द बॉक्स इज द सेम, प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल की वो किसी में से भी, चाहे वो बॉक्स ए की बात करें चाहे बॉक्स बी की, सेम ही है प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। देन द डिस्ट्रीब्यूशंस विच सिंपली टेल्स अस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द बॉक्स ए और द बॉक्स बी। तब हम ये कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें ये बताएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल बॉक्स ए और बॉक्स बी में। देन द डिस्ट्रीब्यूशंस which simply tell us the number of particles in the box A or the box B। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल बॉक्स ए में और बॉक्स बी में है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये चीज़ बताएगा, बट डज नॉट टेल डैट विच पार्टिकल इज़ इन विच बॉक्स। पर ये नहीं बताएगा कि किस बॉक्स में, मतलब मान लो कि ये जो ए और बी जो 2 बॉक्स लिए आइडेंटिकल बॉक्स, इनमें से कौन सा पार्टिकल बॉक्स ए में है, कौन सा पार्टिकल बॉक्स बी में, ये हमें नहीं बताएगा। और इसी पूरे फिनोमेना या प्रोसेस को हम मैक्रोस्टेट्स बोल सकते हैं। अब देखिए, सिंस इन दिस एग्जाम्पल देर आर 5 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, तो 5 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे। अगर हम प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं तो क्या होगा, 4,0 4,0 मतलब कि 4 मतलब बॉक्स ए में 4 है और बॉक्स बी में एक भी नहीं है। फिर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, बॉक्स ए में 3 है और बॉक्स बी में 1 है। फिर थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बॉक्स ए और बी दोनों में दो पार्टिकल है। अब देखिए फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें बॉक्स ए में एक पार्टिकल है और बॉक्स बी में 3 पार्टिकल्स हैं। और लास्ट वन में देखिए बॉक्स ए में एक भी पार्टिकल नहीं है और चारों जो हैं चारों पार्टिकल बॉक्स बी में है।
देयरफॉर दे आर कॉल्ड अ मैक्रोस्टेट, इसलिए हम इसे मैक्रोस्टेट्स बोल सकते हैं। अब देखिए, दस द डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच बॉक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। इसलिए पार्टिकल का जो सिस्टम है, इसके ईच बॉक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसे हम मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम कह सकते हैं। अब यदि हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की बात करें, यानी इफ़ एन पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू आइडेंटिकल बॉक्स, मतलब दो आइडेंटिकल बॉक्सेस हमने जो ऊपर जैसे ए एंड बी है, वैसे हम दो आइडेंटिकल बॉक्सेस लेते हैं, उसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स आर एन प्लस वन। टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट वो एन प्लस वन होंगे, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, दे आर एन कॉमा ज़ीरो, फर्स्ट में एन नंबर ऑफ और सेकंड वाले आइडेंटिकल बॉक्स में ज़ीरो, उसी तरह सेकंड में एन माइनस वन कॉमा वन, फिर एन माइनस टू कॉमा टू, इस तरह से एन माइनस आर कॉमा आर, फिर इस तरह से आर कॉमा एन माइनस आर अप टू ज़ीरो कॉमा एन। तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए है। इफ़ द पार्टिकल्स आर नॉन डिस्टिंग्विशन मतलब वही जो मैंने कहा कि जो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफर नहीं कर सकते हम। सिमिलरली इफ़ द स्टेट ऑफ ए गैसियस सिस्टम एक्सप्रेसिंग टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड द मैक्रोस्टेट ऑफ द गैसियस सिस्टम। किसी भी गैसियस सिस्टम का जो स्टेट है वो अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है तो हम उसे कहते हैं गैसियस सिस्टम का माइक्रोस्टेट। अब माइक्रोस्टेट की बात करते हैं। द माइक्रोस्टेट ऑफ a system is a state in which we consider the arrangement of each individual particle of the system, that is, it is a state which represents the property of each individual particle of the system. It cannot be experimentally observed. माइक्रोस्टेट में क्या बोलते हैं कि इसमें हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा स्टेट है जिसमें ईच इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है सिस्टम में, तो कंट्रीब्यूशन जो ईच इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है सिस्टम में, उसका जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कंसिडर करते हैं। यानी कि ये स्टेट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिस्टम की ईच इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को, पर हम इसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। इफ़ वी कंसिडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ए बी सी एंड डी इन 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस ए एंड बी 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, उसमें हमने ए बी सी एंड डी ये 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंसिडर किया है। इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी ईच बॉक्स के लिए, तो पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन जितने हैं, जिसे हम जब पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम मैक्रोस्टेट्स भी बोलते हैं या बोल सकते हैं, वो क्या होंगे, 4,0, 3,1, 2,2, 1,3 एंड 0,4। ये एग्जांपल हमने मैक्रोस्टेट के एग्जांपल में भी देखा था। अब जब हम माइक्रोस्टेट की बात करें तो माइक्रोस्टेट्स और पॉसिबल अरेंजमेंट एक ही चीज़ है। पॉसिबल कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं उसे हम माइक्रोस्टेट भी कहते हैं। तो वो क्या होगा, ईच माइक्रोस्टेट के लिए द माइक्रोस्टेट्स और पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर ईच माइक्रोस्टेट आर गिवन अहेड इन द टेबल 3.1। अब इस टेबल को देखिए, इसमें मैंने एक बॉक्स ए लिया है, एक बॉक्स बी लिया है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन और द माइक्रोस्टेट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और माइक्रोस्टेट एक ही चीज़ होती है, उससे कंसीडर किया है। फिर एक हो गया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और अरेंजमेंट, ओमेगा आई से डिनोट करते हैं उससे। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स समेशन ऑफ ओमेगा आई। अब प्रोबेबिलिटी क्या है होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ओमेगा आई अपॉन समेशन आई इंटू ओमेगा आई। अब देखिए, बॉक्स ए में चारों पार्टिकल्स हैं,
ए बी सी डी, बॉक्स बी में एक भी नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन या माइक्रोस्टेट हमें क्या मिलेगा 4,0। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या मिलेंगे 1, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स समेशन ओमेगा आई जो है वो मिलेगा 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16, और 2⁴ भी ले सकते हैं। ये सभी में सेम रहेगा, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स सभी पॉसिबल अरेंजमेंट के लिए सेम रहेगा ये। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/60। प्रोबेबिलिटी हमने कैसे निकाली, देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या, ओमेगा आई अपॉन समेशन आई ओमेगा आई। तो ओमेगा आई क्या था हमारा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई 1/16। ये फर्स्ट के पॉसिबिलिटी के लिए मिली। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, बॉक्स ए में ए बी सी है, यहाँ बॉक्स बी में डी है। बॉक्स ए में देखिए सेकंड बी सी डी, यहाँ ए है, यहाँ सी डी है, यहाँ बी, और यहाँ डी ए बी, यहाँ सी। मतलब बॉक्स ए में यहाँ पर ए बी सी है, तो डी वाला जो पार्टिकल है वो बॉक्स बी में है, बी सी डी वाले जो पार्टिकल्स हैं वो बॉक्स ए में है, तो ए वाला पार्टिकल बॉक्स बी में है। सी डी ए वाला सी डी एंड ए पार्टिकल जो है बॉक्स ए में है, तो बी वाला पार्टिकल जो है वो बॉक्स बी में है। और डी ए एंड बी ये पार्टिकल अगर बॉक्स ए में है तो बॉक्स बी में सी वाला पार्टिकल है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रोस्टेट्स होगा वो होगा 3,1। अब देखिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और अरेंजमेंट ओमेगा आई क्या होगा 4 होगा, 3 + 1 4, सॉरी 3 प्लस नो सॉरी ये 4 यहाँ से आया है। कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हुई 1 2 3 4, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और अरेंजमेंट ओमेगा आई 4 होगा इस केस में। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ओमेगा समेशन ओमेगा आई क्या होगा 16 और 2⁴, ये सबके लिए सेम रहेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या है 4 है अपने पास, और टोटल जो है वो 16 है, मतलब समेशन आई ओमेगा आई जो है वो 16 है। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी 4/16 = 1/4। अब देखिए अब 2 का कॉम्बिनेशन है, ए भी यहाँ है बॉक्स ए में, तो यहाँ सी डी है, यहाँ अगर फर्स्ट बॉक्स में बी सी है तो यहाँ डी है, यहाँ इस अगर बॉक्स ए में अगर सी डी है तो यहाँ ए भी है बॉक्स बी में, उसी तरह डी है बॉक्स ए में है तो बॉक्स बी में बी सी है, उसी तरह ए सी अगर बॉक्स ए में है तो बॉक्स बी में बी डी है, और बॉक्स ए में अगर बी डी है तो बॉक्स बी में ए सी है। तो 2 का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो डिस्ट्रीब्यूशन और द माइक्रोस्टेट क्या होगा 2,2। अब देखिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और अरेंजमेंट्स ओमेगा आई जो है वो क्या होगा 6, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और अरेंजमेंट जो है ओमेगा आई वो 6 होंगे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट समेशन आई ओमेगा आई जो समेशन ओमेगा आई क्या होगा वो सेम ही होगा 16 और 2⁴ भी लिख सकते हैं हम उसे। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी वैसे ही निकालें जैसे हमने पहले 2 केसेस के लिए निकाली थी। तो यहाँ क्या है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या है, माइक्रोस्टेट्स और अरेंजमेंट ओमेगा आई जो है वह 6 है, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स समेशन ओमेगा आई वो क्या है 16 है। तो ये हो गया 6/16 = 3/8। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आए तो देखिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, बॉक्स ए में ए सिंगल है और बॉक्स बी में बी सी डी है, फिर उसी तरह बॉक्स ए में बी है तो यहाँ बॉक्स बी में सी डी ए है, मतलब कि बॉक्स ए में सब सिंगल पार्टिकल है और बॉक्स बी में 3 पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। उसी तरह सी बॉक्स ए में है और बॉक्स बी में डी ए एंड बी पार्टिकल है, और बॉक्स ए में
डी पार्टिकल है, तो बॉक्स बी में ए बी एंड सी पार्टिकल है। अब तो इसलिए 1,3, क्योंकि बॉक्स ए में वो 1 पार्टिकल है और बॉक्स बी में 3 पार्टिकल प्रेजेंट है, इसलिए 1,3। ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और द माइक्रोस्टेट। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और अरेंजमेंट ओमेगा आई क्या होगा, 4, 1 2 3 4। अब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स समेशन ओमेगा आई क्या होगा, वो 16 ही होगा। इसके लिए भी सेम, वो सभी केसेस के लिए सेम होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओमेगा आई अपॉन समेशन आई ओमेगा आई। तो देखिए क्या होगा, 4/16 यानी 1/4। अब लास्ट केस बचा है इसमें, तो उसमें बॉक्स ए में एक भी पार्टिकल नहीं है और बॉक्स बी में चारों पार्टिकल हैं, ए बी सी डी। तो उस सिचुएशन में मैक्रोस्टेट या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा हमारे पास, 0,4। 0,4 क्यों, क्योंकि 0 जो है एक भी पार्टिकल्स नहीं है बॉक्स ए में, और बॉक्स बी में ए बी सी डी 4 पार्टिकल है, इसलिए 0,4 होगा। क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैक्रोस्टेट जो है वो 0,4 होगा। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और अरेंजमेंट क्या होंगे, जिसे हम ओमेगा आई से डिनोट करते हैं, वो होंगे 1। अब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स समेशन ओमेगा आई 16 ही होगा, सेम बताया था मैंने सभी केसेस में। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स समेशन ओमेगा आई जो है वो सेम ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है ओमेगा आई अपॉन समेशन आई ओमेगा आई। तो क्या होगा यहाँ पे इस केस में 1/16, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट और माइक्रोस्टेट्स ओमेगा आई जो है वो 1 है, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स समेशन ओमेगा आई वो तो सभी केसेस के लिए 16, इसलिए 1/16 होगा प्रोबेबिलिटीज़ का इस केस में। थस ए कॉमा बी सी डी, बी कॉमा सी डी एंड सी कॉमा डी ए बी एंड डी कॉमा ए बी सी आर द डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सेम माइक्रोस्टेट 1,3। देखिए ए कॉमा बी सी डी एंड बी कॉमा सी डी है, और सी कॉमा डी ए बी एंड डी कॉमा ए बी सी, ये सारे डिफरेंट माइक्रोस्टेट जो हैं वो सेम माइक्रोस्टेट 1,3 के ही डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स हैं। इन अदर वर्ड्स ईच इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड अ माइक्रोस्टेट। उस सिस्टम के ईच इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट जो होता है उसे हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ईच इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट जो होता है सिस्टम का, उसे हम माइक्रोस्टेट कहते हैं। सिमिलरली इफ देयर आर n मॉलिक्यूल्स इन अ वॉल्यूम ऑफ ए गैस, अब सिमिलरली अगर हमने यदि n मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं किसी इन अ वॉल्यूम ऑफ गैस, तो क्या होगा, द स्टेट ऑफ द गैस डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द माइक्रोस्टेट्स ऑफ द गैस सिस्टम। तो उस गैस का स्टेट जो होगा वो डिफाइन किया जाएगा पोजीशन एंड मोमेंटा ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, जिसे हम माइक्रोस्टेट ऑफ द गैस सिस्टम में। ऑब्वियसली देयर आर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच माइक्रोस्टेट।